चलो शुरू करते हैं एबीसीडी वाले सवाल क्या है। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सवाल लिख रहा हूं कि ए जो है वो बी के पिता है। तो ए बी के पिता है, लेकिन बी जो है वो ए का पुत्र नहीं है, ए का पुत्र नहीं है। तो बताओ दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है। ए बी के पिता है, लेकिन बी क्या कह रहा है कि ये तो मेरा बेटा है ही नहीं। अब बताओ ये रिश्ता क्या है, जल्दी से बताओ। ठीक है, बहुत बेसिक शुरुआत ही यहां से करेंगे हम कि एबीसीडी वाला सवाल क्या होते हैं। तो ए बी के पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। तो बताओ ये रिश्ता क्या है। तो यहां से बस एक चीज जानना, एबीसीडी वाले सवाल में बस एक कंडीशन है कि ए जो है वो बी के पिता है, मतलब ए जो है वो जेंडर फिक्स है कि ये पुरुष है, आदमी है, पिता है। लेकिन ये जानना कि अगर पिता है तो वो एक लड़की के भी पिता हो सकते हैं और ये वो लड़की के भी पिता हो सकते हैं। तो एबीसीडी वाले सवाल में बस इतना ही ध्यान रखना है कि जेंडर अपनी तरफ से फिक्स मत करना, क्योंकि बहुत सारे सवाल में क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि ए जो है बी के पिता है तो उनके दिमाग में क्या चलता है कि इसका मतलब बी जो है उनका बेटा होगा। ऐसा जेंडर सेम टू सेम जेंडर हो जरूरी नहीं है। तो इसलिए लिखा है कि बी ए का पुत्र नहीं है। तो अगर पुत्र नहीं है तो बोल तो पिताजी रहा है, तो इसका मतलब पिता बोल रहा है, तो पुत्र नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी। बस इतना से ही सोचना है, इससे ज्यादा आप मत सोचना कि पिता नहीं है तो फिर कौन है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहला सवाल। तो आज की क्लास का पहला सवाल है, शुरू करते हैं। और ये सवाल जो है, एक चीज आप रट्टा मार लेना मेरी लाइन को कि ये सवाल आपका एक भी गलत नहीं होगा। 100% कह रहा हूं, एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको तरीका बता रहा हूं ना, वो तरीका सीख लेना बस। क्या है देखो, ये सवाल में पी क्यू का पुत्र है। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि डायग्राम बना के करना है पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब इससे बड़ा कोई है तो ऊपर, इससे कोई और बड़ा है तो ऊपर। और एबीसीडी के सवाल जब भी आएंगे, एबीसीडी के सवाल डायग्राम से ही होंगे, बिना डायग्राम मत करना, डायग्राम से करना। ठीक है, तो कैसे देखो, पी क्यू का पुत्र है तो पी जो है ये पी लिख दिया, और ये क्यू का पुत्र है तो क्यू ये है, और इसका पुत्र है तो मैं यहां प्रॉपर लिखता हूं पुत्र। अब बहुत जगह आपने पढ़ा होगा प्लस और माइनस भी लिखते हैं, लेकिन मैं प्लस माइनस नहीं, मैं जो रिश्ता वो पूरा लिखता हूं, ताकि कहीं पर भी समझना पड़े तो प्लस माइनस ढूंढना नहीं पड़े कि किसके लिए बोला है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, पी क्यू का पुत्र है जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे बहन है। तो क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे बहन है, तो यहां लिख दिया बहन। तो ये दोनों महिलाएं हो गई बहन, और अगर महिलाएं हैं तो इसकी ये कौन हो गई, इसकी ये मां हो गई। और अगर इसकी मां है और मां की बहन, तो मां की बहन इसकी कौन हो गई, मौसी हो गई, ताकि ये रिश्ते सारे समझ में आए जाए कि कौन सा रिश्ता क्या कहलाता है। आगे फिर लिखा है कि टी जो है वो आर की मां है, तो टी जो है वो आर की मां है, तो इसका मतलब ये टी, और टी जो है आर की मां है। अच्छा, इसकी मां है और ये दोनों आपस में बहन है, तो इसकी भी कौन हुई, इसकी भी मां ही है। आगे क्या लिखा है, यदि एस जो है वो टी का पुत्र है, तो टी का पुत्र है, इसका अगर बेटा है तो बेटा लिखेंगे नीचे की तरफ, तो यहां पर लिखेंगे। तो एस जो है वो टी का पुत्र है, तो ये इधर आ जाएगा। तो ये दोनों बहनें हैं और ये जो है इसका बेटा है, इसका मतलब ये इनका कौन हुआ, इनका भाई हुआ, तो ये इनका भाई हुआ। अब क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कौन सा कथन सत्य है। पहला पढ़ो, टी क्यू का भाई है। जो टी है वो क्यू का भाई है क्या, नहीं, गलत। सेकंड, एस पी का चचेरा भाई है। एस जो है पी का चचेरा भाई, भाई नहीं है। क्यू तथा एस बहन है, तो क्यू तथा एस बहन नहीं है, वो बहन और भाई है, तो इसका मतलब ये भी गलत। चौथा ऑप्शन क्या है, एस जो है पी का मामा है, पी का मामा है, तो पी की ये मां की बहन मौसी, और मौसी का भाई या मां का भाई एक ही बात है, तो मौसी या मां का भाई कौन होता है, मामा। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। तो दूसरा सवाल क्या है देखो, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, तो ये हो गया भाई। फिर आगे आर क्यू की मां है, तो आर जो है वो क्यू की मां है, ये आर क्यू की मां है। आगे एस आर का पिता है, तो यहां थोड़ी जगह ऊपर कम पड़ जाएगी, मैं इसको नीचे वापस लिख देता हूं। तो पी क्यू का भाई है, तो इसका भाई ये है।
आगे है कि आर क्यू की मां है, तो आर ये है और क्यू की मां है। फिर लिखा है एस आर का पिता है, तो एस जो है वो आर का पिता है। फिर आगे लिखा टी एस की मां है, तो टी जो है वो और ऊपर जा रहा रिश्ता, टी एस की और मां है। फिर बताइए कि P का S के साथ क्या रिश्ता है, तो P और S पूछा है, तो इसका मतलब है कि P और S रिश्ता यहां से यहां पूछा है। तो P और S का क्या रिश्ता है, तो समझो यहां ये इसका भाई है, मतलब ये लड़की हो या लड़का, आपस में भाई भाई या भाई बहन जो भी हो, इसकी अगर ये मां है तो इसकी भी ये मां ही हुई, और मां की ये कौन है, पिता। तो मां के पिता कौन कहलाते हैं, तो मां के पिता कहलाते हैं नाना। तो इसका मतलब है इधर से इधर रिश्ता तो हुआ नाना का, और उधर से इधर रिश्ता कौन सा हुआ, दोहित्र का। तो ऑप्शन में क्या अवेलेबल है वो देखो, तो ऑप्शन में दोहित्र नहीं है, ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, नाना। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, नाना। क्या लिखा है, एक्स वाई का भाई है, एक्स ये है वाई और वाई का भाई है। आगे लिखा है वाई जेड की पत्नी है, तो वाई जो है वो जेड की पत्नी है, तो वाई जेड की पत्नी है। ठीक है, आगे जेड डब्ल्यू का पुत्र है, तो जेड जो है वो डब्ल्यू का पुत्र है, तो डब्ल्यू का ये पुत्र हो गया। आगे डब्ल्यू जो है वो वी की पत्नी है, तो डब्ल्यू जो है वो वी की पत्नी है, तो डब्ल्यू वी की पत्नी है, तो वी की पत्नी ये है, मतलब पति ये है। पत्नी है मतलब महिला है, तो इसका ये बेटा है, तो इसका मतलब इसकी ये कौन हो गई, मां हो गई। ठीक है, और मां है तो ये मां के पति, मां के पति मतलब इसके कौन हो गए, ये पिता हो गए। अब पूछा क्या है सवाल में वो देखो, सवाल में पूछा है कि v का y के साथ क्या रिश्ता है, तो v का y के साथ क्या रिश्ता है, तो हमें पूछा है यहां से ये रिश्ता, इसका इससे क्या रिश्ता है। तो ये क्या, यहां जो लेडी है वो क्या बोलेगी कि मेरे जो पति है, पति के पिताजी है, तो पति के पिता मेरे कौन लगे इसके, तो पति के पिता इसके कौन है, स के साथ सुर, मतलब कौन हो गए, ससुर। तो इधर से रिश्ता है ससुर का, और उधर से इधर रिश्ता देखें तो क्या होगा, पुत्र वधु। तो बहू या फिर पुत्र वधु कह सकते हैं। तो इधर से इधर ससुर और उधर से इधर पुत्र वधु। अब ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, तो ऑप्शन में अवेलेबल है ससुर, तो आंसर क्या हो गया, ससुर का। आ रहा आंसर सी सबके।